हेलो दोस्त, जय मैथ क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है उससे सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पिछले वाले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 27 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 28 से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आग शिव, आगे शिव, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगन, रोपड़, बनावली, लोथल। चलिए इसका आंसर हो जाएगा लोथल, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। चलिए आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला है। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बैल हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित? अभी बताए हैं, लोथल जो है भारत में स्थित है, गुजरात में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। आगे देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में जो खोजा गया था सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सत्य है। व्यापार का वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मारुति देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है। लोग लोहे से प्रचलित थे, नहीं, गलत, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है, उत्तरी था मांडा। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण था दैमाबाद, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा था आलमगीरपुर। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा था सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 का। चलिए आगे देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे था? मांडा किस नदी के किनारे? मांडा चिनाब नदी के किनारे था। मांडा कहाँ था? तो जम्मू कश्मीर में। हड़प्पाकालीन स्थलों पर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पाकालीन स्थलों पर पंजाब सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो धौलावीरा। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा। चलिए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों? तो लाल रंग का। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में है? तो सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक युग में है, आद ऐतिहासिक युग में था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन पूछा हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है।
चलिए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 को आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा हुए कौन थे? तो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद आशीर्वाद दीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, मधोस्वरूप वत्स एवं बीवी राव। तो कौन थे? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो के और 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 46। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, कौन सी? रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। 46 का सी, सौराष्ट्र में। 46 का सी, सौराष्ट्र में। 47 देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। मार्शल पर चढ़कर मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई किए थे मार्शल, आप याद रखेंगे, सर जॉन मार्शल। प्रश्न संख्या 47। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो किससे? बैल से। किससे ज्ञात होता है? बैल से। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में? नहीं, गलत है। कर्मकांड में? गलत है। यज्ञ प्रणाली में? नहीं। मारुति शक्ति में। सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मारुति शक्ति में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित था? कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थिर नहीं था? तो कौन सा नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? तो कोट कहाँ पहनेंगे? समुद्र पर नहीं पहनेंगे, घर में पहनेंगे, इसलिए कोटदीजी को याद रखें। कोट कहाँ पहनेंगे? समुद्र पर नहीं पहनेंगे। कोट कहाँ पहनेंगे? समुद्र पर नहीं पहनेंगे, घर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके अनुसार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन सा मानी जाती है? तो 51 का हो जाएगा विशाल स्नानागार। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 का। चलिए 52 देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों को विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसका। ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 52 को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 53। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसे कूट में जवाब देना है। तो 53 का हो जाएगा लोथल, गोदीबारा। लोथल ए का 2, बी का 1। कालीबंगन जुता हुआ खेत, कहाँ से? जुता हुआ खेत का साथ कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से। धौलावीरा सी का हो जाएगा 4। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। और बनावली पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है बनावली से। चलिए तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 53 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 54 है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? किसका नहीं हुआ था? तो शेर का। याद रखेंगे, शेर का नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अभी बताए हैं हड़प्पा धातु लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 56। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। प्रश्न संख्या 57।
कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन कहते थे। ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन कहा करते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से, जो सबसे दक्षिणतम सीमा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है। पहला चांदी, टीन, सोना। तो 59 का हो जाएगा। चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे, सोना का भी करते थे। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। हड़प्पावासी लाजवर्थ का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्थ का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका आयात करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से स्थल है, तो अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सुतगोई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अनुसार, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या देखते हैं 62। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन से नगर था जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन सा था? तो इनमें से सभी। लोथल और सुतका गेंडोर ये भी था, अल्लाहीदीनो एवं बालाकोट भी था, कुंतासी भी था। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आग सिमूहर में किन किन जानवरों का अंकन है? किन किन जानवरों का अंकन है? तो व्याघ्र एवं हाथी, इसका भी है। गैंडा एवं भैंस का भी है। हिरन का भी है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 64 नंबर इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर चंद्राहो से होगा। कहाँ से मिले हैं एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 66। किसी सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चनहुद्रो से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66 का। आगे देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका हो जाएगा लोथल से। कहाँ से सादृश्य मिलता है? तो लोथल से। आगे देखते हैं प्रश्न। ये बहुत ही अच्छा किताब है, इससे करीब करीब क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। हर एग्ज़ाम के लिए एकदम बहुत ही अच्छा किताब है ये। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो कहाँ से हुई है स्वतंत्र भारत में? तो 68, गुजरात। इसके अनुसार 68 का ए हो जाएगा। गुजरात से सबसे ज़्यादा स्वतंत्र होने के बाद अधिक हड़प्पा युग का जो स्थल प्राप्त हुआ है वो गुजरात से हुआ है। क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा नहीं था? तो जौ था, दालें भी था, चावल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अनुसार। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 70। कथन एवं कारण दिया हुआ। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसके अनुसार हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, विलुप्त हो गए लेकिन वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके अनुसार हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 71। यह प्रमुखतः लैकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों ठीक है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर एक और दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। इसका भी जवाब कूट में देना है। मांडा कहाँ भी बताया है, मांडा कहाँ था? तो मांडा कहाँ था? मांडा जम्मू कश्मीर में।
3 हो जाएगा। और दैमाबाद कहाँ था? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगन राजस्थान में। काली जी की जय हो, खेत जुता गया। कहाँ से मिला एक जुते हुए खेत का साथ? तो कालीबंगन से। राखी गढ़ी कहाँ से? तो हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में। इसके अनुसार ऑप्शन 72 का हो जाएगा बी। ए का बी नहीं, सॉरी, सी होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जवाब। चलिए आगे देखते हैं। 72 का सी हो जाएगा। 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? कितना बार प्रश्न चल गया है। हड़प्पाकालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा, सोना, चांदी का हो गया, लोहा का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है? तो शेर का। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। चंद्राहो के उत्खनन का निर्देश किया था। चंद्राहो का उत्खनन का निर्देश किसने किया था? जे.एच. मैके ने किया था। जे.एच. मैके ने किया था। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? और कौन सा नहीं है? तो सोगौड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।